तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर के एक मिस्टीरियस बात के बारे में, क्योंकि हमने बहुत चीज़ मिस एंटरटेन करा है हमारे को डेमन स्लेयर ने, बट हमें बहुत चीज़ें इस एपिसोड इस सीज़न में हटाया गया है। अगर आप लोगों ने नोटिस करा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारा जो डेडलीस्ट ट्रायो जो था हमारे डेमन स्लेयर के प्रीवियस पार्ट्स में, वो अभी टूट चुका है। अभी हमें इन सीन में दिखाया नहीं गया है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है तो देखते हैं आपका गेस कितना करेक्ट जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इनुसुके और हमारे जेनित्सु के बारे में, जो कि हमारे स्वॉर्डमैनशिप आर्क जो अभी लेटेस्ट एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों सबसे हाइप्ड कैरेक्टर थे आफ्टर हमारे हीरो के बाद। और इन तीनों का हीरो के साथ मिला कर हमारे इन तीनों का जो ट्रायो था वो एक वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रायो था हमारे पूरे डेमन स्लेयर के आर्क में, जो कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी देख लिया था जब उन्होंने लोअर मून को हराया था और वो ब्रदर सिस्टर को भी हराया था। तो उनका ट्रायो और उनके पावर्स हमने देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम ये तो नहीं बोल सकते वो अनबीटेबल थे, क्योंकि उन्होंने जब वो अपनी लास्ट फाइट लड़ी थी अपर मून के साथ, तब वो बहुत डेंजरसली इंजर्ड हुए थे, जिनसे उनको रिकवरी कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा। तो हम उसे अनबीटेबल तो नहीं बोल सकते इस टीम को, बट हम डेफिनेटली बोल सकते ये वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रायो है अगर वो फाइटिंग पे उतर आए। तो अगर आपको आगे बनना है इस वीडियो पे तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक करें, और बिना कुछ देरी करिए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम हमारे दो जो कैरेक्टर के बारे में अभी बात कर लेते हैं, जो कि हम आज के वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं कि क्या हुआ होगा और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि ये दोनों हमारे स्वॉर्डमैनशिप लेटेस्ट एपिसोड्स में नहीं आ रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं हमारे इनुसुके की, जो कि बेसिकली हमेशा एक मास्क के अंदर रहता है, और वो वन ऑफ द फनीएस्ट फेवरेट कैरेक्टर मेरा है इस सीरीज़ में, तांजीरो। और बाकी सबको हटा दिया जाए तो, क्योंकि उसका स्वॉर्ड अमेजिंग दिखता है, क्योंकि बाकी स्वॉर्ड तो सिंपल रहता है बट इसका स्वॉर्ड ना देखने में बहुत रफ रहता है, और कहीं ना कहीं मज़ा भी आता है इसके स्वॉर्ड और इसकी टेक्निक देख के, क्योंकि इसका बहुत रफ टेक्निक है फाइटिंग करने का, और हमेशा ये हाइप बना रहता है फाइट करने के लिए। बस इसे कोई बोल दे कि तू जाके ठोक बेटा, वो पक्का हमारा इनुसुके जाएगा और ठोक के आएगा, और वो बात में सोचेगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे कि हमने हमारे पिछले आर्क में भी देख चुका है, जब वो लोग डेमन स्लेयर के साथ अपनी आखिरी फाइट कर रहे थे उस सीरीज़ की, तभी हमने देखा था कि वो हमारे जो विलन है उसे कितनी बुरी तरह मारता है। और कहीं ना कहीं उस समय लगा था कि यही इस सीरीज़ को सबसे डेडलीस्ट फाइट होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली इसका वो सीन नहीं था। तो हम आते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर पर, जो है हमारे जेनित्सुके, जो कि बेसिकली हमारा एक वन ऑफ द इस सीरीज़ का बोल सकते हैं, ऐसा मेन कैरेक्टर तो नहीं है बट ऐसा साइड कैरेक्टर उसने बहुत रोल प्ले करा है, क्योंकि इसका एक जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक लड़का होता है जो कि थोड़ा कावर्ड होता है, बट वो जब लड़ने पे उतर जाता है ना तो अच्छी की मार के खड़ी कर देता है। क्योंकि इसका जो थंडर टेक्निक है जो कि वो बेहोश होने के बाद यूज़ करता है, वो वन ऑफ द सबसे फाइनेस्ट टेक्निक होता है उस ब्रीदिंग की। जो थंडर ब्रीदिंग है उसकी वो फाइनेस्ट टेक्निक होती है, जो कि अचीव करने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं, बट उसने एक ही टेक्निक सीखी और उसे इतना मास्टरी कर दे कि अगर वो टेक्निक वो यूज़ करे तो किसी भी बड़े से बड़े डेमन स्लेयर को पीछे हटा के और किसी और बड़े से बड़े डेमन के साथ बराबरी कर सकता है। इतनी पावर और पोटेंशियल है हमारे जेनित्सु के पास, बट वो उसके डरने के कारण हम उसे देखते हैं कि वो हमेशा थोड़ा पीछे रहता है। बट तो ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन छोटा ओवरऑल। और हम अभी बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि इस टॉपिक में बेसिकली एक थियरी पार्ट होने वाला है और एक कॉन्सिडेंटियल पार्ट होने वाला है, कि हमारा राइटर की तरफ से क्या थॉट है, उन्होंने जो बताने का ट्राई करा है अपने रिपोर्ट में, और एक हमारी तरफ से कॉन्फिडेंस है जो हम स्टोरीज देखने के बाद ओवरऑल रिकग्नाइज करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हुआ होगा। इसीलिए तो दोनों को ये बारी बारी देखेंगे। तो चलिए पहले बढ़ते हैं हम कॉन्फिडेंशियल की तरफ, कि कॉन्फिडेंशियल के हिसाब से हमारे इस सीरीज़ में क्या हुआ होगा। तो कॉन्सिडेंटल थियोरी में हमें देखने को मिलता है, और जितना मैंने
ऑब्ज़र्व करा चीज़ों को देख के, तो मुझे लगता है कि हमारे हिसाब से कि हमारे जो हमारे सीज़न 2 में जो फ़ाइट हुआ था हमारे तांजीरो, इनुस्की और ज़ेन्सुओ के, जो तीनों ने लड़के अपुमोन 6 को हराया था, उसी समय उनको बहुत इंजरीज़ फेस करनी पड़ी थी और बहुत इंजरीज़ उनको, मतलब बहुत इंजरीज़ हुई थी कि जिससे वो रिकवर अगर जल्दी नहीं करते तो वो मर सकते थे। तो उनको जैसे-तैसे करके हमारे डेमन स्लेयर के कॉप्स लोगों ने तो बचा लिया, और हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो वो इंजर्ड हैं उन्हें रिकवर होने में टाइम लगा, क्योंकि ये लोग कम से कम मिनिमम इन्होंने 2 महीने तो तीनों कोमा में ही थे, जो हमें देखने को मिला था एपिसोड के दौरान में। और हमारे सबसे पहले हमारा जेनित्सु उठता है, उसके बाद हमारा इनुस्के उठता है, उसके बाद लास्ट में जाके हमारा हीरो तांजीरो उठता है। तो उसी समय हमें हिसाब से, क्योंकि हम जब तांजीरो उठता है तो हमारा जो सीन है, जो हमारी वो केयर टेकर रहता है जो कि हमारे तांजीरो को बताती है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ गए, उसी समय हमें पता चलता है कि हमारा जो जेनित्सु है वो पहले उठा था सबसे, तो उससे एक मिशन पे भेज दिया गया था फोर्सफुली। उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट वो डेफिनेटली फाइन था, इसीलिए उसे उस मिशन पे जाना था, तो उसे वहाँ पर फोर्सफुली भेज दिया गया। तो ये सुनने के बाद हमारा ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो जेनोसुके है वो ओके है, डेड नहीं हुआ है, और वो एक मिशन पे जाया रहता है। और उसके बाद हमें थोड़े दिन मतलब अगले सीन पे आते हैं जहाँ पे हमारा इनुस्के जो है वो भी बेसिकली उससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है हमारे जेनित्सु से, क्योंकि वो बेसिकली 3 महीने के बाद उठता है कोमा से, और वो उठने के बाद बहुत एनर्जेटिक फील करता है और बहुत रिफ़्रेश फील करता है, और उसकी सारी इंजरीज़ भी बराबर ठीक हो गई थी, क्योंकि उसे ज़्यादा हार्म तो नहीं आया था, बस पॉइज़न था उसके शरीर में जो उससे निकाल दिया गया था। और वो भी 2-3 दिन फुल रिकवरी करके रिहैबिलिटेशन पे जाने के बाद वो भी अपने आप से खुद से एक मिशन पे चले जाता है, अपने आप को एक वार्म अप करने के लिए वो एक मिशन पे चले जाता है अकेले ही। तो हमारा ये तो क्लियर है कि हमारा जो सीजन 2 के एंडिंग में दिखाया गया था कि जेनित्सु और हमारा जो इनुसुके है वो दोनों बेसिकली डेड नहीं थे, वो लोग बेसिकली मिशन पे गए हैं, जो कि उनके लिए मतलब क्योंकि उन्हें वहाँ पर जाना ही था डेफिनेटली, क्योंकि वो एक डेमन स्लेयर कॉप बन चुके थे आफ्टर ये फाइट के बाद, और वो एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में आ गए थे जिस पे कि उनको वो काम करना पड़ता। तो हम मेरे हिसाब से तो भाई देखो, दोनों पूरे सलामत है और दोनों ही सोलो इंडिविजुअल एक वर्क पे गए हैं, और वो लौट के आने में अभी उनको टाइम लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि हमारे तांजीरो जो था वो इस टाइम पीरियड में सबसे एंड में उठा था, और वो कम से कम एक 4 मंथ्स के बाद उठा था नींद से और कोमा से। तो और वो उठने के बाद भी उसका शोल्डर रिकवरी परफेक्ट नहीं हुआ था, प्लस उसका जो स्वॉर्ड था वो भी टूट चुका था। तो बेसिकली मेन रीज़न ये है कि उसका जो स्वॉर्ड था वो टूटने की वजह से वो जो है हमारे स्वॉर्डमैन आर्क का जो हिस्सा बन पाया, क्योंकि उसका जो स्वॉर्ड है, उसका जो स्वॉर्ड मेकर है, उसने बेसिकली रिफ्यूज़ कर दिया था तांजीरो का स्वॉर्ड बनाने से, क्योंकि वो जितनी बार भी बना के दे रहा था हमारा तांजीरो उसको तोड़ दे रहा था। तो इस सीरीज में पर्सनली तांजीरो इसीलिए इन्वॉल्व है, और इनुसुके और हमारा जो जेत्सुओ है वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उनके स्वॉर्ड सलामत थे तो वो लोग तो मिशन पे चले गए, बट हमारा जो तांजीरो है उसका स्वॉर्ड वो फिर से बनाने के लिए वो रिटर्न मतलब उस विलेज में गया था, जिससे कि वो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि वो बेसिकली रिहाइबरनेट पे गया था और था भी वहीं पर। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ नया आर्क स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि वो इन्वॉल्व है, क्योंकि इस आर्क में हमें ज़्यादा फोकस तांजीरो पे नहीं बाकी सारे हाशिरास के ऊपर है। तो ये हो गई हमारी कॉन्फिडेंशियल थ्योरी कि हमारे जो इनुसुके और हमारा जो जेनित्सु है वो दोनों एक मिशन पे गए हैं जिसमें कि उनको टाइम लग रहा है, और कहीं ना कहीं वो एक हमारे स्वॉर्डमैन आर्क के एंड तक आ जाएंगे। ये मेरी प्रोसेस है, बट हम इसका एंड तक तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये तो हमारे राइटर्स के ऊपर है, और अब हम राइटर्स के व्यू के ऊपर भी देखेंगे जो उन्होंने पब्लिकली रिलीज करा है, और उसके बारे में हम अभी बताने वाला हूँ मैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो नैरेटिव रीज़न हो सकता है इस चीज़ में, जो कि उन्होंने थोड़ा बताया भी था किसी कॉन्फ्रेंस में, कि हमारा जो ये डेडली ट्राई वो बहुत ओवर हाइप्ड हो गई थी, और हमारे डेमन स्लेयर के पूरे सीज़न में बहुत कैरेक्टर्स हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर्स हैं, और हर कैरेक्टर को वो दिखाना चाहते थे इस डेमन स्लेयर के होल सीज़न में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हमारा जो
अभी हमारा जो तांजीरो और जेनित्सु और इनोसुके जो तीनों का ट्रायल है, इसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया गया है हमारे नरेटर के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने हमारे पिछले सीज़न में इतनी हाइप बना दी थी, इतने फ़ैन पेजेस बने थे इनके ऊपर कि जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो इस बार अंडररेटेड हो गए थे इस एपिसोड में कहीं ना कहीं। तो इसी चीज़ को वो ओवरकम करने के लिए हमारे राइटर ने इस बार हमारे लव हासिरा, विंड हासिरा, मिस्ट हासिरा को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रखा है, और हमारे नए कैरेक्टर गेनिया को भी इस चीज़ में इंक्लूड करा गया है कि हमारे जितने बाकी कैरेक्टर्स हैं उनकी भी हाइप बने, जो कि हम इस सीरीज़ में बखूबी देख सकते हैं हमारे स्वॉर्डमैन आर्क सीरीज़ में। क्योंकि इसमें जो हमारा मिस्ट हासिरा, लव हासिरा और गेनिया का जो एक्शन है ना, वो टॉप ऑफ द नॉच है अभी तक का डेमन स्लेयर के सीज़न का, क्योंकि हमने इन बाकी सारे हासिरास को फाइटिंग सीन्स में अब तक देखा नहीं। तो मेरे हिसाब से ये है कि हमारे जितने भी बाकी हासिरास है, धीरे धीरे करके हर हासिरा का कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटीज और कुछ स्पेशल हिडन टैलेंट हमें देखने को मिलेगा। और बेसिकली हमारे राइटर ये चाहते हैं कि हमारा हमारे ट्रिपल डायनो है, मतलब जो डायनामिक ट्रिपल है, वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ उन पे ही बेस्ड रही तो बाकी कैरेक्टर्स अंडररेटेड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी सीरीज़ का मज़ा चले जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइटिंग सीन्स छुपे हैं, जैसे कि हमारा रॉक हाशिलर ले लीजिए, वो देख नहीं सकते बट उनका फाइटिंग सीन कैसा होगा आज तक किसी को नहीं पता है। आगे जाकर इन फ्यूचर वो भी दिखाएंगे हमारे जो नरेटर है। तो नरेटर वाइज ये है कि अभी वो हमारे जो ये ट्रिपल डायनामिक है उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना चाहते हैं, और अभी हमें 2 सीजन और 1 सीजन तक ये ट्रायल नहीं दिख सकता है। हाँ, सेपरेट एपिसोड्स आ सकते हैं उनके जो उन्होंने जो ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उसके बारे में अलग एपिसोड्स आ सकते हैं, बट तीनों को एक साथ एक एपिसोड में नहीं देख सकते। मतलब फाइटिंग सीन्स में ये अभी के लिए उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है जो कि हमें एक प्रेस में पता चली है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो नरेटर है उनका हमेशा कुछ ट्विस्ट लेके आते हैं। जैसा आप सबको पता है, वो बोलते कुछ हैं और वो करते कुछ है, जिससे कि हमारे डेमन स्लेयर का हाइप हमेशा बना रहता है। और कहीं ना कहीं ये बात अगर सच हुई तो हमें बाकी सारे हासिरास के भी एक्शन ऑल ओवर डेमन स्लेयर के सीजन में दिखाई देंगे, क्योंकि अभी के सीजन में जो बाकी रहा हासिरास को जो उन्होंने फ्रेम कराया ना, वो टॉप ऑफ द नॉच है और देखने में कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा है हम सबको। और इसी चीज़ में हम ये शायद भूल गए थे कि हमारा जो ट्राई है वो नहीं दिखा रहा, तो मेरे को लगा ये टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आप सबको बाकी हासिरास के बैकग्राउंड के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानना है, और अपर मून लोअर मून के बारे में भी जानना है कि वो कैसे डेमन में कन्वर्ट हुए, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो होप करता हूँ कि आपके वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।